हेलो दोस्तों, राधे राधे, राम राम भाई। कैसे हैं आप सभी लोग बढ़िया होंगे और क्लास को बिल्कुल बेहतरीन तरीके से पढ़ रहे होंगे, क्योंकि नंबर सिस्टम की हम लोग जो क्लासेस देख चुके हैं प्लेलिस्ट में सारी आपके पास डलवा दी गई हैं। तो आप सभी लोग उनको एंजॉय के साथ पढ़ रहे होंगे और बेहतरीन तरीके से चीजों को सीखते हुए चल रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पर जितने कॉन्सेप्ट बन सकते थे नंबर सिस्टम के उन सभी को हमने कवर किया है। तो आज की क्लास को स्किप मत करना, क्योंकि ये क्लास भी आपके लिए बेहतरीन होने वाली है मेरे भाई। तो इसलिए आप सभी लोग इस क्लास को भी लेते रहना, जिससे होगा क्या, तुम्हारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद हम लोग अब PYQ मतलब जो किसी ना किसी एग्जाम में तुमसे पूछे गए यहाँ पे उनको देख रहे होंगे, तो आप सभी लोग वो सारे के सारे क्वेश्चंस लगाते रहना, जिससे होगा क्या, चीजें आपके लिए बढ़िया तरीके से समझ में आ रही होंगी। ठीक है ना। तो आप सभी लोग बिल्कुल बढ़िया तरीके से चीजें सीख रहे होंगे। ठीक है ना। आ जाओ, स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। वो क्लास क्या कहती है, देखो भाई। जैसे हमने आपसे कहा कि अगर बात करेंगे भाग विधि पर, भाग विधि पर बात की जाएगी, तो देखो भाई, जैसे मान लो तुम्हारे पास एक ये नंबर है 4। ठीक है ना। और 4 से तुम्हें 19 में डिवाइड देना है। 4 से 19 में डिवाइड देना, हमने कहा सब ठीक है, दे देंगे, कोई दिक्कत वाली बात उसमें नहीं है। लेकिन जैसे ही हमने तुमसे कहा सर कितनी बार जाएगा, कहोगे सर पूरा पूरा 4 बार चला जाएगा। यानी 4 चौको क्या होता है सर, 16 होता है। घटाओगे तो क्या बच जाएगा सर, 3 बच जाएगा। अगर हम बात करेंगे कि सर 19 में भाग दिया गया है किससे, 4 से, जिस नंबर से भाग दिया जाता है वो क्या होता है, जिस नंबर में दिया जाता है सर वो क्या होता है। तो ध्यान रखना, 4 से भाग आपने दिया है तो जिससे भाग दिया जाता है सर वो हमारा डिवाइजर होता है। क्या होता है, जिससे भाग दिया जाता है वो क्या होता है, डिवाइजर होता है। यानी कि सर भाजक होता है। यानी कि भाजक होता है। जिसमें भाग दिया जाता है वो क्या होता है सर, जिसमें भाग दिया जाता है वो क्या होता है सर, भाज्य होता है। भाज्य यानी डिविडेंड होता है। यानी डिविडेंड होता है। और जितनी बार भाग हमारा चला जाता है, जितनी बार भाग हमारा चला जाता है, जो 4 बार गया है, ये हमारा क्या है सर, क्वेश्चन है। क्या है, क्वेश्चन है। यानी आप कहोगे सर ये हमारा क्या है, तो भागफल है। ठीक है ना। और जो ये नंबर बच गया ये हमारा क्या है, तो कहोगे सर ये हमारा रिमाइंडर हो जाता है। ये हमारा रिमाइंडर हो जाता है। यानी इसको सर क्या कहते हैं, तो शेषफल कहते हैं। शेषफल कहते हैं। तो ये बात समझ में आ गई सर। 4 क्या था, जिससे हमने भाग दिया तो ये हमारा डिवाइजर हो गया। 19 सर जिसमें भाग दिया डिविडेंड हो गया। जो हमारे पास निकल के आया वो क्वोशिएंट यानी भागफल हो गया। और जो बच गया वो सर हमारा क्या हो गया, शेषफल हो गया। तो अब यहाँ से आपको एक चीज सीखनी है कि ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है। जो तुम्हारा फॉर्मूला बनाएगा, फॉर्मूला क्या बना रहा होगा, तो कहोगे सर भाज्य बराबर, ठीक है ना, भाज्य बराबर क्या हो जाएगा। देखो एक चीज ध्यान रखना, अगर तुम्हें 19 निकालना है तो क्या करोगे सर, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ध्यान रखना, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस का शेषफल, प्लस का शेषफल, यही तो होता है। यानी सर डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर, डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है ना। ये बात तो तुम्हें समझ में आ चुकी होगी, जिसका तुम लोग यूज कर रहे होगे बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। सर कि जब भाज्य बराबर, देखो भाजक क्या था, तुम होगी 4 भाजक था। भागफल सर कितना था, 4। तो 4 इंटू 4 करोगे कितना होगा, 16 हो जाएगा। और रिमाइंडर तुम्हारे पास कितना बचा सर, 3। तो 4 चुको 16 प्लस 3 कितना हो जाएगा, तो भाज्य तुम्हारा यानी डिविडेंड 19 हो जाएगा। इस फॉर्मूले को यूज कर रहे होगे तुम, ये बात ध्यान रखना। अगर एक फॉर्मूला हम इसी का रूप चेंज कर दें, इसी का रूप चेंज कर दे, तो यहां से अगर भाजक निकाल रहे होगे तो क्या होगा, भाजक निकाल रहे होगे तो क्या होगा, देखो भाजक बराबर भाज्य माइनस शेषफल, भाज्य माइनस शेषफल बटे भागफल, बटे भागफल। तो ये काम भी तो कर लोगे, ये काम भी तो कर लोगे, हाँ या ना। तो इतना काम कर लेना। ये कॉन्सेप्ट अभी हम बताएंगे कि कहां पर हम यूज कर रहे होंगे, कहां पर यूज कर रहे होंगे। तो ये आप फॉर्मूले याद रखना, हम लोग बेहतरीन तरीके से अपने कॉन्सेप्ट को कर लेंगे। ठीक है ना। तो इतनी बात समझ में आ चुकी होगी सभी को। देखो अब क्वेश्चंस कैसे बनेंगे और क्वेश्चंस आप यूज कैसे करोगे। अगर यहीं से हम कह दें कि बताओ 19 में हम ऐसा क्या जोड़ दें कि 4 से जो संख्या है पूरी पूरी विभाजित हो जाए।
4 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। तो कुछ ना करना, हमने देखा कि यहाँ से हमने 4 से भाग दिया 19 में सर, क्या हो गया 4 से पूरी बार भाग चला गया 4 बार, बचा कितना शेषफल। तो जो ये नीचे नंबर आएगा तुम्हारा रिमाइंडर आएगा उसको डिवाइजर से घटा लेना, जो रिमाइंडर आएगा उसको डिवाइजर से घटा लेना सर, कितना आएगा 1 आएगा, कितना आएगा 1 आएगा। अगर हम 19 में सर 1 जोड़ दें तो संख्या हमारी 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। अगर यहीं पे कहें कि इस नंबर से क्या घटा दें कि वो संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, यहाँ पे हम छोटे नंबर ले रहे हैं लेकिन इनको बड़े नंबर में कन्वर्ट होगा तो आप आराम से कर पा रहे होगे। तो रिमाइंडर कितना आया 3 आया, अगर इस 3 को हम इससे घटा दें तो संख्या हमारी 4 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगी। तो या तो क्वेश्चन ये बनेगा कि इसमें क्या जोड़ दें संख्या हमारी पूरी पूरी विभाजित हो जाए, तो जो रिमाइंडर बचे उसको डिवाइजर से घटा देना, उतना ही तुम्हें जोड़ना होगा, वो संख्या हमारी पूरी पूरी 4 से विभाजित हो जाएगी। क्या घटा दें तो जो नंबर रिमाइंडर आए वो घटा देना, संख्या पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। बात क्लियर, कोई दिक्कत समस्या यहाँ तक किसी को तो नहीं है ना। आगे चला जाए, बिल्कुल बढ़िया तरीके से आगे चलेंगे और दूसरा कॉन्सेप्ट सीखेंगे। दूसरे क्वेश्चन क्या बनेगा, जैसे हम लोगों ने बात की, देखो जैसे हम लोगों ने कहा एक क्वेश्चन बनेगा, बताओ 2 की पावर 31 को अगर 5 से भाजित किया जाए, 5 से विभाजित किया जाए, विभाजित किया जाए या भाग दिया जाए तो शेषफल क्या आएगा। तो शेषफल क्या आएगा बताओ। कह रहा कि अगर हम 2 की पावर 31 को 5 से विभाजित कर दें तो बताओ शेषफल क्या आएगा। 2 की पावर 31, हमेशा ध्यान रखना बेटा, हमेशा ध्यान रखना। अब 2 की पावर 31 तो देख लेना पावर सम है या विषम है, पावर सम है या विषम है। अगर पावर सम होगी तो तुम्हें सम की सबसे छोटी पावर उसके स्थान पर 2 रखनी होगी, अगर पावर विषम होगी तो तुम्हें सबसे छोटी विषम की पावर 1 रखनी होगी। अगर हमारा 1 से काम चल जा रहा है और अगर नहीं चल रहा है तो विषम की पावर दूसरी क्या रखोगे सर 3 रखोगे। अगर काम चल जा रहा है, अगर काम नहीं चला तो सर हम 5 रखेंगे। मतलब विषम के केस में 1 3 5 7 जो बताया था, सम के केस में 2 4 6 8 जो बताया था, वही काम करना। तो ये कह रहा कि 2 की पावर 31 को अगर हम सर 5 से विभाजित कर दें तो बताओ शेषफल क्या आएगा। तो क्या कहोगे सर, अगर हम 2 की पावर 31 को, तो 31 हमारी कैसी संख्या है सर, विषम संख्या है, और विषम के केस में सबसे पहले हम क्या लेंगे, पावर 1 लेंगे, और 2 की पावर तुम 1 रखोगे तो 2 की पावर 1 क्या होगा, कहोगे सर अगर हम यहां से देखेंगे तो 2 की पावर 1 तो 5 से विभाजित नहीं होगा, 5 से विभाजित नहीं होगा, तो इस केस में तो 2 ही आ जाएगा। तो ये डिपेंड तुम्हें बाद में करना है, ये हमें अभी नहीं चेक करना है। अब हमें अगर 2 से की पावर 1 से काम नहीं चल रहा तो अगला क्या लेना है सर, 2 की पावर 3 लेना है, 2 की पावर 3 लेना है। अब बात समझ रहे हो, 1 से हमारा काम नहीं चला तो 2 की पावर 3 लेना है, अब 5 से भाग दे देना। तो 2 की पावर 3 क्या होगा, तो कहोगे सर 2 की पावर 3 हमारा 8 होगा, और इस 8 को जब 5 से विभाजित करोगे तो सर यहाँ से क्या आ जाएगा, 3 हमारा आंसर आ जाएगा, 3 हमारा आंसर आ जाएगा। बोलो हाँ या ना, 3 हमारा यहां से आंसर आ जाएगा। ये बात बिल्कुल ठीक है कि नहीं, ये बात बिल्कुल ठीक है या नहीं, ये बताओ जल्दी से, ठीक है। तो इस तरीके से जब क्वेश्चन आ रहे होंगे तो तुम उनको भी बेहतरीन तरीके से निपटा पा रहे होगे। थोड़ा आगे हम लोग और चलेंगे तो देखेंगे क्या, थोड़ा सा आगे और चलेंगे तो क्या, जैसे एक क्वेश्चन तुमसे पूछा जाएगा इस तरीके का, मान लो 3 की पावर 25, 3 की पावर 26, 3 की पावर 27, 3 की पावर 28, ठीक है ना। इसको इसको अगर कह रहा है कि इसको बताओ अगर हमें विभाजित करना हो, निम्न में से किस अंक से विभाजित होगी, निम्न में से किस अंक से विभाजित होगी। ऑप्शन है तुम्हारे पास, मान लो ए है 11, बी है 16, सी है तुम्हारे पास 25 और डी है तुम्हारे पास 30। निम्न में से ये संख्या किससे विभाजित होगी, इस तरीके से अगर पूछा जाए तो क्या कह रहे होगे सर। अगर हमें देखो यहाँ पे दिया गया 3 की पावर 25, 3 की पावर 26, 3 की पावर 27, 3 की पावर 28। देखो एक काम यहाँ पे दिख रहा होगा, पावर एक सबसे छोटी पावर जो हो तुम सबसे कॉमन ले लो, ठीक है ना। 3 की पावर 25 सबसे कॉमन ले लो, अगर 3 की पावर हम 25 कॉमन ले ले रहे हैं, यहाँ क्या बचा सर 3 की पावर 0,
सर यहाँ क्या बचा 3 की पावर 1, यहाँ क्या बचा 3 की पावर 2, यहाँ क्या बचा सर 3 की पावर 3। ये बात तो समझ गए। आगे चलिए, आ जाओ। अगर 3 की पावर 25 है तो अभी इसको ऐसा ही लिखा रहने दो। अंदर क्या हो रहा, किसी की भी पावर 0 वैल्यू 1 बताया था। 3 की पावर 1 सर 3 हो गया, 3 की पावर 2 सर 9 हो गया, 3 का क्यूब 27 हो गया। इतनी बात क्लियर है ना? हाँ क्लियर होगी, कोई दिक्कत नहीं। 3 की पावर 25, जोड़ो भाई सभी को, 27 और 3 30, 30 और 10 40, 40 हो गया। अब तुम्हें दोनों नंबर चेक करने की जरूरत नहीं है, बस एक नंबर चेक कर लेना, दिए गए ऑप्शन में से या तो 11, या तो 16, या तो 25, या तो 30, किसी से भी कट जाए। हमने कहा सर 40 को हमने चेक किया तो 11 से तो नहीं कट रहा है, ना ही सर 16 से कट रहा है, ना ही 25 से कट रहा है, और ना ही 30 से कट रहा है। बगल में पड़ोसी भी तो है, इस पड़ोसी से 1-3 उधार लेके देखो। इस पड़ोसी से क्या करोगे, 1-3 उधार लेके देखो। 3 की पावर 25 है, अगर 1-3 निकाल लोगे तो 3 की पावर 24 बच जाएगा तुम्हारा, हाँ या ना? और सर एक अगर हमने उधार ले लिया तो क्या बच जाएगा, 3 की पावर 24, और 40 था ना, 1-3 उधार लोगे तो क्या बचेगा सर 120, 40 यहाँ कितना हो जाएगा 120। बात समझ गए ना? 3 की पावर 25 था, अब हमने इसको चेक किया, चारों ऑप्शन से नहीं कट रहा था, तो हमने कहा 1-3 उधार ले लो। 1-3 इसने जैसे ही मल्टीप्लाई कराया तो सर यहाँ 3 की पावर क्या हो गया 24 हो गया, और 30 यहाँ जैसे ही 3 आया तो 40 यहाँ 120 हो गया। अब चेक कर लो कि क्या कट रहा है, सर 11 से तो नहीं कटेगा 120, 16 तो सर नहीं कटेगा 120, 25 से सर 120 नहीं कटेगा, लेकिन जैसे ही बारी आएगी किसकी 30 से, तो 30 चौको कितना हो जाएगा सर 120 हो जाएगा। तो ध्यान रखना जवाब क्या हो जाएगा सर 30 हो जाएगा। जवाब क्या हो जाएगा तो कहोगे सर 30 हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कुछ हमने किया नहीं है, सवाल जैसा था सेम सवाल है, बस हमने जो कॉमन आ रहा था कॉमन निकाल लिया और जो बच रहा था उसको बचा लिया। कॉमन 3 की पावर 25 आ रहा था, जो बचा 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2 और 3 की पावर 3, वैल्यू को सॉल्व किया। किसी की भी घात 0 वैल्यू क्या होगी सर 1 होगी हमारी। 1 + 3 + 9 + 27, 27 3 30 10 40, बस 40 लिखा। तुम्हें क्या करना, जो ऑप्शन दिए गए हो इस 40 को निपटा के देखो। हमने निपटा के देखा, साहब निपटा ही नहीं, और जब निपटा नहीं तो हमने कहा 1-3 इससे उधार लेके इसमें मल्टीप्लाई कराओ, तो 40 यही 120। फिर चेक करो, मान लो अगर तुम्हारा 120 भी अभी किसी से ना कटता तो फिर 1-3 उधार लेते, उस 3 का मल्टीप्लाई फिर उसमें कराते, लेकिन यहाँ पे जैसे ही हमने लिया तो 120 देखा, 3 से कट 30 से कट गया, तो 30 हमारा आंसर हो गया। बात क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है? जल्दी से बताओ सभी लोग। एक सेम क्वेश्चन लेंगे हम लोग 2 की पावर 51 से लेकर 2 की पावर 55 तक, 2 की पावर 51 से लेकर 2 की पावर 55 तक, 2 की पावर 51 प्लस 2 की पावर 52 प्लस 2 की पावर 53 प्लस 2 की पावर 54 प्लस 2 की पावर 55। इसको भी तुम्हें देखना किस ऑप्शन से कटेगा। ए ऑप्शन मान लो, ए ऑप्शन हमने कहा सर 23 है, बी ऑप्शन सर हमारे पास 58 है, सी ऑप्शन हमारे पास मान लो 124 है सर, और डी ऑप्शन हमारे पास 127 है। तो 23, 58, 124, 127 ये किस नंबर से कटेगा? होमवर्क बता देना, होमवर्क बता देना, इसका जवाब तुम क्या होगा। सेम क्वेश्चन, कुछ नहीं करना सर। 2 की पावर 51 कॉमन आ रहा है, जैसे ही 2 की पावर 51 कॉमन ले लेंगे तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, भाई 0 1 2 3 4, 2 की पावर 4 तक ही जाओगे तुम। बस वैल्यू को सॉल्व करना, वही काम करोगे जैसा कि अभी हमने बताया है, जैसा कि हमने अभी बताया है तुम्हें, अगर ऐसा कर लेते हो तो तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक, इसका जवाब कहाँ आएगा सर? कमेंट में आएगा। एक क्वेश्चन और देखो कैसा बनेगा तुम्हारा यहाँ से, एक क्वेश्चन भाग विधि में और कैसा बनेगा देखो। जैसे कहा जाए, मान लो क्वेश्चन लिखना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है देखना। जैसे किसी संख्या को, किसी संख्या को, किसी संख्या को 36 से भाग करने पर या 36 से विभाजित करने पर, विभाजित करने पर सर शेषफल 19 आता है, शेषफल 19 आता है, तो उसी संख्या को, उसी संख्या को 12 से विभाजित करने पर, 12 से विभाजित करने पर
शेषफल क्या आएगा। बात समझ गए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक एग्जाम में पूछा गया है कि किसी संख्या को, यहाँ पे जो तुम्हारी संख्याएं हैं डिजिट चेंज हो सकती है लेकिन लैंग्वेज सेम रहेगी, लैंग्वेज में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, ये ध्यान रखना कि किसी संख्या को 36 से भाग करने पर शेषफल हमारा 19 आता है, अगर उसी संख्या को तुम्हारा 12 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या आएगा। हमेशा ध्यान रखना, पहले वाले केस में जो तुमसे कहा गया है कि 36 से विभाजित करने पर शेषफल कितना 19 आता है, शेषफल कितना आता है 19 आता है। अगले केस में ये जो तुम्हारा शेषफल है यही तुम्हें संख्या बना लेनी है, अगले केस में तुम्हें यही जो शेषफल है इसे संख्या बना लेनी है। सर शेषफल कितना आता है 19 आता है, अगर 19 आता है अब इसी 19 को तुम्हें किससे भाग देना है 12 से भाग देना है, तो साहब अगर 12 से भाग देंगे तो 12 एक कम क्या होता है 12 हो जाता है, और कितना शेष बचेगा तो कहोगे साहब 7 शेष बचेगा, तो सवाल का जवाब कितना छोटा हो गया 7 हो गया। बताओ, चुटकी का सवाल है, उसने कहा था कि किसी संख्या को अगर तुम 36 से भाग दोगे तो शेषफल कितना आएगा 19, अगले केस में तुम्हें जो शेषफल आया उसी को संख्या बना लेना है, 19 तुम्हारा शेषफल आया है तो 19 को सर हम संख्या बना लेंगे, उसी संख्या को यानी 19 को अगर 12 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या आएगा, तो 12 से विभाजित किया सर 12 एकम 12, पूरा पूरा निपट गया ना हमारा, तो बचा कितना सर 7 बचा, यहाँ से शेषफल 7 हमारा जवाब हो गया। तो जल्दी से बताओगे सवाल कैसा लगा। ये सारे इसी के सवाल हैं, जैसे तुम सॉल्व करोगे कोई भी किताब उठाना एक सवाल तुम लगा के चेक करना, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे तुम्हारे। तो इसी तरीके से हम लोग क्लियर करते रहेंगे। अब हमारी जो सीरीज आएगी अब हम लोग उसमें क्या अपना कंप्लीट कर रहे होंगे सर, हम लोग नंबर सिस्टम के जो भी पीवाई के क्वेश्चंस बन सकते हैं शुरू से लेकर आखिरी तक, आज तक जो भी तुम्हारे पीवाई क्यू बने वो सारे के सारे पीवाई क्यू हम लोग यहाँ पर कवर कर रहे होंगे। बस ये आप लोग की जिम्मेदारी हो जाती कि आप सभी लोग क्या करोगे, क्लास को सब्सक्राइब कर लेना, एक बार क्लास को शेयर भी कर लिया करो। हाँ, और सबसे वेरी इंपॉर्टेंट बात, जैसा कि आपको बताया था कि 7:30 जो हम लोग स्टैटिक जीके की क्लास को शुरू कर रहे हैं, तो कल से हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है, जिसने भी पहली क्लास अपनी ना देखी हो तो 7:30 बजे हम लोगों ने कल ली थी, आज सभी लोग शाम 7:30 बजे इसी चैनल पर आ जाओगे, बेहतरीन तरीके से बिल्कुल स्टैटिक जीके को हम लोग कर रहे हैं, और यकीन मान चलना अगर एक महीने साथ बने रहे तो मैथ हो चाहे जीएस, देखना कितना मजा आने वाला, एक एक कॉन्सेप्ट हम लोग बिल्कुल बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे, एक एक क्वेश्चन तुम्हारा कितने अच्छे तरीके से एग्जाम में निकल रहा होगा मेरे भाई, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो इसी तरह की जानकारी हो जो भी संबंधित सिलेबस है, अगर बढ़िया लग रहा हो तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, जिससे तुम्हें क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है ना। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे, कल इसी टाइम मिल रहे होंगे, हाँ, और शाम को 7:30 बजे लाइव में जरूर दिखना भाई सभी लोग, क्योंकि लाइव में हम लोग हेडक्वार्टर को पढ़ रहे हैं और कल यूएनओ के बारे में पढ़ा था, आज उसी को आगे कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो आज शाम को 7:30 बजे सभी लोग मिलते हैं, तब तक के लिए मेरे भाई जय हिंद।